जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? फटाफट लाइव आ जाओ भाई। आपके लिए क्वेश्चन है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? हाँ, हाँ। सभी अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में रखें कि कौन सा जो है विष्णु का पर्याय नहीं है। जय श्री राम। हाँ, इंतजार कर रहे थे आप। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई। डी नहीं है सर, डी नहीं है। कपिल। हाँ, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, अब्जनाभी और नाभिज। सर क्लास लेट, अरे लेट हो गई, अब आनंद उठाओ। क्या हो जाएगा 10 मिनट में, बताओ। हाँ, आज क्लास जो है 10 मिनट लेट है, तो आप जो क्लास को शेयर कर दें फटाफट और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो अपना आंसर रखें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि विष्णु का पर्याय कौन सा नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष और अब्जनाभी, और क्या हो जाएगा, अब्जनाभ कह सकते हैं, और नाभिज। डी, अमन का आंसर आया है डी, एस डी। ठीक है, नाभिज जो है ये किसका हो जाएगा? ये नहीं है तो फिर किसका है? नाभिज आपने कहा कि विष्णु का नहीं है, तो बताइए किसका है? नाभिज ब्रह्मा का। हाँ, बहुत कम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भाई। नाभिज ब्रह्मा जी का है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी का, अमन कंबोज। ठीक है, कपिल ब्रह्मा जी का, बिल्कुल। नाभिज क्यों कहते हैं? हाँ, नाभिज इसलिए कहते हैं, ध्यान देना, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो जन्म है कहां पे माना गया है? नाभि के अंदर माना गया। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप विष्णु की फोटो देखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, उसके ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है क्या माने जाते हैं? नाभिज माने जाते हैं। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ये वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट। पद्मनाभ कहते हैं विष्णु को, कहते हैं पुंडरीकाक्ष कहते हैं, और अब्जनाभ या अब्जनाभी कहते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? विष्णु के पर्याय हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज अपन पर्यायवाची जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं इंद्र के। बोलो किसके पढ़ेंगे? इंद्र के। गुरुजी सबके पर्यायवाची पढ़े हैं, लेकिन अभी तक इंद्र के पर्यायवाची हमने नहीं पढ़े हैं। हाँ, किसके पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं? इंद्र के। ध्यान देना, एक बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये बात आराम से सुन ली है तो आपको सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। ध्यान देना। गुरुजी ऐसी क्या बात है? बात बड़ी जबरदस्त है, गौर फरमाए। यदि आपके सामने देवता का पर्यायवाची आ जाए, किसका पर्यायवाची आ जाए? देवता, और उसके बाद में इंद्र लगा हुआ हो, या फिर राज लगा हुआ हो, या फिर पति लगा हुआ हो, इन सब का अर्थ एक है। यानी देवता के बाद में इंद्र लगा हुआ हो, राज लगा हुआ हो, पति लगा हुआ हो, या फिर आपके सामने ईश लगा हुआ हो, आप कह देना कि देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन हो जाएंगे? इंद्र। इंद्र का मतलब भी बड़ा, राज का मतलब भी बड़ा, पति का मतलब भी बड़ा, और ईश का मतलब भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आप तो मुझे ये बताएं, अगर भूमि का पर्यायवाची और उसके बाद में इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इन सभी का, तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है? ध्यान देना, भूमि के पर्यायवाची के बाद में अगर आपके सामने पति आ जाए, या फिर ईश आ जाए, या फिर इंद्र आ जाए, तो आप बताइए किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताएं मुझे। हाँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार लाइव आ जाएं। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी नाभिज हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि देवता के बाद में इंद्र, राजपति, ईश लिखा हुआ हो, सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल आप ये बताएं
कि भूमि के बाद में इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वो किसका पर्यायवाची बनता है? हाँ, किंग का। वेरी गुड। मतलब आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल राजा का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी भूमि के बाद में राज लगा हुआ हो, पति लगा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भू और मैंने लिख दिया यहाँ पे पति, तो भूपति कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पे भू लिख करके पैर लिख करके ईश लगा देता हूं, तो भूपेश भी किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। और अगर आपके सामने एक शब्द और बनता है कि जैसे नर प्लस इंद्र, नर के बाद में भी इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाए तो नरेंद्र भी किसको कहा जाता है? राजा को कहा जाता है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई होगी। तो अभी हमें किसके पर्यायवाची पढ़ने हैं? इंद्र के पर्यायवाची पढ़ने हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके सामने एक शब्द आ गया है देव, और देव के साथ में जैसे ही मैंने इंद्र का योग करवाया तो बताइए शब्द क्या बन गया है? देवेंद्र। बताओ कौन हो जाएगा? इंद्र। मैंने यहाँ आपके सामने एक शब्द लिखा है देव और आपके सामने लिख दिया है राज, बताइए देवराज कौन हो जाएगा? गुरुजी देवराज कौन हो जाएगा? इंद्र। बताओ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ध्यान देना, मैं आपके सामने देव शब्द लिख करके ईश लिख देता हूं तो बताइए किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये भी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ध्यान दें, देव प्लस इंद्र लिखा हुआ है, देव प्लस राज लिखा हुआ है, देव प्लस ईश लिखा हुआ है, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई। हाँ, गुड इवनिंग अशोक जालानी, गुड इवनिंग राजा का। हाँ, ध्यान देना, आपको क्या बात याद रखनी है। आप कहेंगे गुरुजी देवता का कोई भी पर्यायवाची इंद्र लगा हुआ हो, राज लगा हुआ हो, ईश लगा हुआ हो, वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। मैं आपके सामने एक शब्द और लिख देता हूं, जैसे अमर। बताओ अमर किसको कहते हैं? गुरुजी अमर तो देवता को कहते हैं। अमर किसको कहा जाता है? देवता को कहा जाता है। और अमर जैसे, हाँ, रसगुल्ला ना, मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं है आपका। चलिए, अमर किसको कहते हैं? गुरुजी अमर तो देवता को कहा जाता है। मैं आपके सामने अमरेश लिख देता हूं, बताओ अमरेश किसको कहा जाता है? अमरेश गुरुजी इंद्र हो जाएगा। मैं अमर के बाद में इंद्र लगा देता हूं तो अमरेंद्र किसको कहा जाता है? गुरुजी अमरेंद्र भी किसको कहा जाता है? राजा को, इंद्र को कहा जाता है। ध्यान देना, अमरेंद्र। कंसेप्ट यही है कि देवता का कोई भी पर्यायवाची और उसके बाद में ईश लगा हुआ हो, इंद्र लगा हुआ हो, पति लगा हुआ हो, 101% किसका पर्यायवाची हो जाता है? इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। बात को समझना, देवेंद्र हो गया, देवराज हो गया, देवेश हो गया, अमरेश हो गया, अमरेंद्र हो गया। बताओ बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से आ गई। यदि मैं अमर लिख करके अमरपति लिख देता हूं तो बात वही है, बातों को घुमाया फिराया जा रहा है। ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। सुनना, सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? इंद्र के। इतनी सी बात गुरु जी? हाँ, इतनी सी बात। इतनी बात से हमें बहुत सारे पर्यायवाची याद होंगे। हाँ, बहुत सारे पर्यायवाची याद होंगे। ध्यान देना, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, सुर। बताओ सुर किसको कहा जाता है? गुरुजी सुर का मतलब होता है देवता। बताओ सुर का मतलब क्या होता है? देवता। और सुर के साथ में इंद्र जोड़ देता हूं, गुण संधि होकर के ये शब्द बन जाता है सुरेंद्र। क्या बन जाता है? सुरेंद्र। किसको कहेंगे? इंद्र को। सुर के साथ में मैं ईश लगा देता हूं तो बताइए शब्द क्या बन जाता है? सुरेश। बोलो शब्द क्या बन जाता है? सुरेश। ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र का। हाँ, पुरंदर मगवा सारी बातें करेंगे। नमस्ते सभी जो हैं। हाँ हाँ, हेलो सर, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? भाई आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? हाँ, सभी पहले जो है लाइक बटन दबाएं कि आवाज वगैरह वीडियो वगैरह सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यस, ओके। चलिए एकदम क्लियर है, ध्यान देना। देवेंद्र हो गया, देवराज हो गया, देवेश हो गया, अमरेश हो गया, अमरेंद्र हो गया, अमरपति हो गया, सुरेंद्र हो गया और सुरेश हो गया। मैं आपके सामने एक शब्द और लिख देता हूं, सुरपति। क्या लिख देता हूं? सुरपति। बोलो सुरपति किसको कहा जाता है? गुरुजी सुर का मतलब होता है देवता और पति का मतलब होता है बड़ा। देवता में बड़ा कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बात वही है, बातों को घुमाया फिराया जा रहा है। कुल मिला के
मिला करके आपको ये ध्यान रखना है, सुर का मतलब देवता, सुर का मतलब देवता, सुर का मतलब देवता, देव का मतलब देवता, देव का मतलब देवता, देव का मतलब देवता, अमर शब्द है देवता है, अमर शब्द है देवता है, अमर शब्द है देवता है। एक के साथ एक फ्री ले जाओ, एक के साथ एक क्या ले जाओ, फ्री ले जाओ। ध्यान देना, आपने इंद्र के पर्यायवाची याद की है, साथ साथ में देवता वाले पर्यायवाची रिवाइज हो रहे हैं। देवता वाले पर्यायवाची क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। ध्यान देना, मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं, विबुध। क्या लिख देता हूं, विबुध। गुरुजी विबुद्ध किसको कहते हैं, विशेष बुद्धि वाले, जिस किनको कहा जाता है, विबुद्ध कहा जाता है देवताओं को। विबुद्ध किसको कहा जाता है, देवताओं को कहा जाता है। और विबुद्ध के साथ में मैं ईश लगा देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये किसका पर्यायवाची बनता है। गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है, अब हम खुद जान गए हैं। देवताओं में सबसे बड़ा देवता इंद्र को कहा जाता है, ये पर्यायवाची इंद्र का हो जाता है। बताओ बात समझ में आ रही है। जैसे ही बात आपको समझ में आ जाती है, फटाक से लाइक कर दिया करो, फटाक से क्या कर दिया करो, हाँ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन समझ में तो आ रहा है। हाँ, आपसी वार्तालाप न करें, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा आप मान सकते कोई चिढ़ है, ये मेरा एक लूज पॉइंट है। आप कमेंट बॉक्स में आपसी वार्तालाप बिल्कुल भी न करें। जब क्लास चल रही है तो पूरा ध्यान आपका जो है क्लास के अंदर होना चाहिए। आइए अपनी क्लास को आगे लेकर के चलते हैं, विबुधेश हो जाएगा। ध्यान रखना, इनके लिए एक नाम और मिलता है, इनको कहा जाता है शक्र। बताओ याद रख लोगे, रख लेंगे। गुरुजी ये नाम हम क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। यदि ये नाम आप याद रख सकते हैं तो एक पर्यायवाची आप साथ साथ में और याद कर पाएंगे, वो कौन सा है उसकी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। शक्र भी किसको कहा जाता है, गुरुजी इंद्र को कहा जाता है। आपने कहा हम याद रख लेंगे। ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे पूछूं कि हमारे इंद्र जो हैं किसके ऊपर चलते हैं, गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। बरस बरस हमारा इंद्र राजा, ध्यान देना, इंद्र मेघ पर चलते हैं, बादलों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, हाँ किस पर चलते हैं, मेघ पर चलते हैं। यदि मैं मेघ वाहन कह देता हूं तो कोई अतिशयोक्ति है क्या। ध्यान देना, मैं आपके सामने मेघ वाहन शब्द का प्रयोग कर देता हूं, गुरुजी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इंद्र भगवान बादलों के ऊपर चलते हैं, मेघ वाहन। गुरुजी बादलों को जीमूत कहा जाता है। बताओ बादलों को क्या कहा जाता है, जीमूत। और आपके सामने वाहन शब्द लिख दिया, वाहन का मतलब वाहन सवारी, यानी जीमूत वाहन। और मेघ वाहन किसको कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। ईमानदारी से आपको जो है ध्यान क्लास में होना चाहिए, सारी चीजें याद हो रही हैं। ध्यान देना, इंद्र का पर्यायवाची सिर्फ देवता के पर्यायवाची होना चाहिए, और राजा लगा हुआ होना चाहिए, राज लगा हुआ होना चाहिए, ईश लगा हुआ होना चाहिए, इंद्र लगा हुआ होना चाहिए। सारे के सारे पर्यायवाची किसके बन जाते हैं, इंद्र के। गुरुजी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन समझ में तो आ रहा है। सुनो आगे बढ़ते हैं, इंद्र के लिए और कौन सा पर्यायवाची हो सकता है। बिल्कुल इनके लिए एक किसी ने लिखा है पुरंदर, बिल्कुल राइट बात है। इनको पुरंदर भी कहा जाता है, इनको पुरहूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरहूत। गुरुजी पुर क्या है, ये राक्षसों की नगरियां थी, उनको इन्होंने जला दिया था, नष्ट कर दिया था। हूत का मतलब होता है नष्ट करना, इसलिए इनको कहा जाता है पुरहूत। यानी उनकी नगरियों को इन्होंने क्या कर दिया था, हाँ अमर हो जाओ। पुरंदर, हाँ पुर से ही ये शब्द क्या बन जाता है, पुरंदर बन जाता है। जिसने भी लिखा है राइट है कि पुरंदर भी कहा जाता है। यानी पुर जो राक्षसों की नगरियां थी, पुर नाम से 3 प्रकार की जो नगरियां थी तीनों लोकों के अंदर, उनको नष्ट कर दिया था इंद्र ने, इसलिए पुर प्लस हूत पुरंदर भी इनको कहा जाता है। एक ध्यान रखना, मेघों पर वाहन करने के कारण इनको मघवा कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, मघवा कहा जाता है। गुरुजी बात समझ में आ रही है। ईमानदारी से आप जो है क्लास का रिवाइज करें। क्या देवों के इंद्र हैं, है गुरुजी। क्या देवों के राज हैं, बिल्कुल है। क्या देवों के ईश हैं, 101% है। अमर, अमर तो देवता है, ये देवताओं के ईश हैं। अमर प्लस इंद्र, अमर के इंद्र हैं, अमरपति भी कहलाएंगे। यहीं से शब्द बन जाता है सुरेंद्र, यहीं से शब्द बन जाता है सुरेश, यहीं से शब्द बन जाता है सुरपति। सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस होता है। असुर का मतलब राक्षस होता है, जो देवता नहीं। ओके सर। विबुद्ध, विशेष बुद्धि रखने वाले कौन होते हैं, देवता। ईश लगा दिया, विबुदेश है। एक नाम हमें शक्र ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, मेघ पर वाहन करते हैं, मेघ वाहन है। जिमुत वाहन है, पुर को हूत कर दिया है, पुरहूत है, पुरंदर है। और मेघों पर रहने के कारण ये मघवा कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है, लेकिन आपने कभी भी इन बातों को समझा नहीं है। हाँ, आरिश का एग्जाम दिया था क्या, आपके यही चटपटे
जो कमेंट होते हैं मुझे जो है गुस्सा दिलाते हैं, रियल बात ये है। हाँ, बैकग्राउंड चेंज करो, ठीक है। सुशीला गोस्वामी, हाँ मुझे भी थोड़ा ये ठीक नहीं लगा, ये लो मगवा। तो ध्यान देना, आप क्लास में रहें, जैसे क्लास ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अनावश्यक आप कमेंट न करें, कृपया न करें, नहीं तो कमेंट ये वाला ये जो है सर से कह करके अपन जो बंद करवा देंगे। आपकी प्रतिक्रिया मैं जान रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। जी सर चेंज करो, ठीक है। हाँ, अब ठीक दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। पुरुहूत है। और कौन कौन सा पर्यायवाची आपको नजर मतलब जो है याद आ रहा है, बताओ, किसी को आ रहा है तो। हाँ, ध्यान देना, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है सहस्राक्ष। इनको क्या कहा जाता है? सहस्राक्ष। गुरुजी सहस्र का मतलब क्या होता है? सहस्र का मतलब होता है हजार, और अक्षी शब्द जब जोड़ देते हैं तो बताओ शब्द क्या बन जाता है? सहस्राक्ष बन जाता है। गुरुजी इंद्र की हजारों आंखें, हाँ, श्राप के द्वारा। ध्यान देना, गौतम ऋषि के श्राप के द्वारा इनकी आंखें कितनी हो चुकी थी? हजारों हो चुकी थी। पूरे शरीर के ऊपर कितनी आंखें हो गई थी? हजारों। तो ध्यान रखना सहस्राक्षर। आप ऐसे याद रख लें कि इंद्र जब होते हैं तो सारी जगह बारिश कर देते हैं, उनको सब दिखाई देता है। सहस्र का मतलब हजार, अक्षी का मतलब आंखें। तो सहस्राक्ष किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है गुरुजी? आ रही है अच्छे तरीके से। और ध्यान रखना, एक शब्द होता है वज्रपाणी। एक शब्द क्या होता है? वज्र। पाणी का मतलब है हाथ, वज्र में एक हथियार है, वज्र एक हथियार है, जबरदस्त वाला हथियार है। और ध्यान रखना, जैसे आपने सुना होगा कि इंद्र जो है पर्वत के ऊपर जाकर के वज्र से प्रहार करते हैं और उसकी वजह से जो है बिजली चमकती है। उसकी वजह से क्या चमकती है? बिजली। तो ध्यान रखना, इंद्र के हाथ में क्या हो जाएगा? वज्र, इसलिए वज्रपाणी कहा जाता है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। याद भी हो रहे हैं, अगर आपका ध्यान ईमानदारी से क्लास में है, याद में नहीं, ये आपके जहन में उतर जाएंगे। आपको आधी रात में पूछ लिया जाए कि यह पर्यायवाची किसका है, आपके पास जवाब होगा। आपके पास, हाँ, आपके पास जवाब होगा। चलिए और बताइए, और क्या कहा जाता है इनको? एक मेरे कहने से एक शब्द और ध्यान रखना है, वृत्रहा। एक इनको क्या कहा जाता है? वृत्रहा ये कहा जाता है। जिमुत वाहन मैंने आपके सामने लिख दिया है। और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं आप मुझे बताइए, अपन उस पर चर्चा कर लेंगे कि ये होता है या फिर नहीं। एक जो है जंब नाम के राक्षस का इन्होंने वध किया था, इसलिए इनको जंभारी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? जंभारी। मैं आपसे फिर से बता देता हूं, ये अपनी क्लास नहीं है, ये अपनी डेली की हताई है। चीजों को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। साथ साथ में हमारा काम हो रहा है कि हम पर्यायवाची के साथ साथ में बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अपनी हताई चल रही है। 1 घंटे हताई करने के लिए आते हैं, हम रूबरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, आपके इतने जो है नंबर बन रहे हैं, क्या मेंस की तैयारी करनी चाहिए? हाँ, तो रोबिन सिंह आप जो हैं मेरे कांटेक्ट नंबर जो है उस पर कॉल करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हाँ, करो रीटमेंट्स की। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। एक बार फिर से, एक बार नहीं, मैंने कहा ये हमारी क्लास नहीं है, ये हमारी पर्यायवाची की हताई है, ये हमारी हिंदी की हताई है। हिंदी के अंदर अपन क्या करते हैं? हताई करते हैं, बातें करते हैं, और बातों बातों में पता नहीं क्या क्या चीजें सीख जाते हैं। ध्यान देना, देवों के अंदर है, अरे है गुरुजी। क्या देवों के राजा हैं? गुरुजी हैं। क्या देवों के ईश हैं? 101% हैं। क्या अमरेश हैं? बिल्कुल हैं गुरुजी। क्या अमरेंद्र हैं? 101% हैं। क्या अमरपति हैं? बिल्कुल। अमर कौन है? देवता है, देवता का पर्यायवाची। राजा इंद्र, ईश लगाओ, पति लगाओ, इंद्र का पर्यायवाची पाओ। सुरेंद्र है गुरुजी। सुरेश है, बिल्कुल है। सुरपति है। विबुद्ध किसको कहते हैं? देवताओं को कहते हैं। ईश हैं। एक नाम ये याद रखना है, शक्र, एक मेघों पर वाहन करते हैं। जिमुत वाहन है, पुरहूत है, पुरंदर है, मगवा है, सहस्राक्ष है, और वज्रपाणी है, वृत्रहा और जंभारी। मैं आज फिर से आपसे पूछ रहा हूं, सहस्रानन किसको कहते हैं? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, सहस्रानन किसको कहते हैं? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, सहस्रदल किसको कहते हैं? कृपया आप कमेंट करके बताएं, 1 नंबर और 2 नंबर। गुरुजी आज आप जो है तीसरी बार इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तीसरी बार। हाँ हाँ, बिल्कुल, नागपति कहते हैं। अमन जो है नागपति कहते हैं।
वृत्रहा मैंने लिख दिया है, ये लिख दिया है मैंने वृत्रहा। नाकपति, नाक का मतलब क्या है? नाक का मतलब होता है स्वर्ग। नाक का मतलब ये नाक नहीं है, नाक का मतलब ये नाक नहीं है, नाक का मतलब होता है स्वर्ग, और ये स्वर्ग के पति है तो ये नाकपति कहलाएंगे। बोलो क्या कहलाएंगे? नाकपति कहलाएंगे। इनका शासन पाक है इसलिए ये कहलाएंगे पाक शासन। बोलो क्या कहलाएंगे? पाक शासन। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। बिल्कुल कम्बोज जो है आपने पूछा है गुरुजी नाकपति है क्या है, और नाक का मतलब ये नाक नहीं है, नाक का मतलब हो जाएगा स्वर्ग, नाकपति। हाँ, एक अच्छे से लास्ट नाम आपको जो है देता हूं, इनको कहा जाता है जिष्णु। इनको क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु को भी कहा जाता है जीतने की इच्छा, जिष्णु। ये भी नाम आपको अच्छे तरीके से गुरुजी हमें याद रखने वाली तो तीन ही बातें हैं, एक जिष्णु याद रखना है, एक वृत्रहा रखना है, और एक हमें याद रखना है शक्र। बाकी चीजें कॉन्सेप्ट से हमारी क्लियर हो रही हैं। कमल का, कमल का, हाँ, एक नंबर पर लिख करके बताएं ये एक नंबर इसका है, दो नंबर इसका है, ऐसे कैसे पता चलेगा? शेषनाग, बिल्कुल बिल्कुल। सहस्र का मतलब गुरुजी हजार होता है, सहस्र का मतलब हजार होता है, दल का मतलब पंखुड़ियां होता है, जिसकी हजारों पंखुड़ियां होती हैं वो कमल कहलाता है। अगर आपके सामने शतदल शब्द आ जाए ना, ये भी कमल का ही प्रायवाची होता है। 100 पंखुड़ियां जो है लगभग कमल की मानी जाती हैं। सहस्र का मतलब होता है हजार, आनंद का मतलब होता है सिर। बताओ हजारों सिर वाला कौन होता है? शेषनाग होता है। क्या होता है? 2 नंबर शेषनाग। बिल्कुल राइट है आपकी बात, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आगे हम चर्चा करते हैं इंद्राणी की। किसकी चर्चा करते हैं? इंद्राणी की। चीजें याद है गुरुजी? अच्छे तरीके से याद है। चलिए इनको अपन क्या कर देते हैं, रफ। गुरुजी इंद्राणी के सारे प्रायवाची याद हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपको इंद्र के प्रायवाची याद हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इंद्राणी के प्रायवाची याद हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपको इंद्र के प्रायवाची याद हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्राणी के। गलत? क्या गलत? अच्छा, आपका आंसर गलत था क्या? हाँ, चलिए ध्यान देना। इंद्राणी जो शब्द है गुरुजी, इंद्र है, इंद्र भगवान है, और यहां पे आनी शब्द है। आनी जो है पत्नी का बोध करवाता है। इंद्र की आनी शब्द क्या बन जाएगा? इंद्राणी। इंद्र की आनी क्या बन जाएगी? इंद्राणी। तो सुनो, तो इंद्र की आनी इंद्राणी कहलाएगी। ओके सर। तो मैंने उनके लिए एक शब्द बताया था शक्र। क्या बताया था? शक्र। और शक्र की आनी क्या कहलाएगी? शक्राणी। शक्र की आनी क्या कहलाएगी? शक्राणी। बोलो बात समझ में आई? गुरुजी आगे। इंद्र की आनी इंद्राणी, शक्र की आनी शक्राणी। ओके, मैंने कहा और कौन सा प्रायवाची बनता है? इंद्र में आप आ लगा करके इंद्रा भी बना सकते हैं। इंद्रा में आ लगा करके आप इंद्र भी बना सकते हैं, और एक वास्तव में ई लगा करके वासवी भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, वहां पे एक प्रायवाची आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना। इंद्र का प्रायवाची एक और होता है वासव। गुरुजी कैसे बना है ये शब्द? वसु। वसु कहते हैं देवताओं को, और वसु में ए प्रत्यय लग करके यहाँ पे शब्द बना है वासव। वासव किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और ये क्या कहलाएगी? शक्राणी कहलाएगी, इंद्रा कहलाएगी, वासवी कहलाएगी, और इंद्रा के साथ में ई प्रत्यय लगा करके शब्द ऐन्द्री भी बनाया दिया जाता है। बोलो शब्द क्या बना दिया जाता है? ऐन्द्री। बात को ध्यान से सुनो गौर से दुनिया वालों। क्या शक्र की आनी है गुरुजी शक्राणी? क्या इंद्र की आनी है? 101% इंद्राणी। क्या इंद्रा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या वासवी कह सकते हैं? वास्तव जब इंद्र को कहते तो इनको वासवी कह दिया। इंद्र को जब इंद्र कहते हैं तो ई प्रत्यय लगा तो शब्द ऐन्द्री बना। शब्द क्या बना? ऐन्द्री। कैसा गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी के लिए और कौन कौन सा प्रायवाची होता है? इंद्राणी के लिए एक प्रायवाची और कौन सा होता है? इंद्राणी को कहते हैं सच्ची। इंद्राणी को क्या कहते हैं? सच्ची। इंद्राणी को क्या कहते हैं? सच्ची। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंद्र को कहते हैं सच्ची पति। ये भी प्रायवाची आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। गुरुजी हमें याद हो गया, इंद्राणी को कहा जाता है सच्ची, लेकिन सच्ची का पति अगर पूछा जाए तो सच्ची पति किसका प्रायवाची हो जाएगा? इंद्र का प्रायवाची हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, सतावरी कहते हैं, पोलोमी कहते हैं, सच्ची कहते हैं। बिल्कुल राइट लिखा है। सतावरी भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? सतावरी। और ध्यान रखना, पुलोम, पुलोम, पुलोम की पुत्री होने के कारण पुलोमजा कहलाती है। क्या कहलाती है? पुलोमजा। और पुलोम में ई लगा करके शब्द पोलोमी भी बना दिया जाता है। ये भी राइट है। बिल्कुल जिसने भी बताया है बिल्कुल राइट है। सतावरी भी है,
पुलोम की पुत्री होने के कारण पुलोमजा भी है, और पुलोम में ई लगा करके पोलोमी भी बना दिया जाता है। बिल्कुल रोबिन, आपकी बात से मैं सही सहमत हूं। हाँ, सच्ची है, सच्ची मैंने लिख दिया आपके लिए। चलिए, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? इंद्राणी के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? इंद्राणी। और बताइए, इंद्राणी के लिए आप जो है कौन सा पर्यायवाची आपको याद आ रहा है? ध्यान रखना, इंद्र को कहा जाता है महा प्लस इंद्र, महेंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेंद्र। महा है जो इंद्र, महेंद्र, और इसके साथ में जैसे ही आप ई का योग करवाएंगे तो शब्द बन जाएगा महेंद्री। क्या बन जाएगा? महेंद्री। गुरुजी, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र की आनी इंद्राणी, शकर की आनी शकराणी, इंद्रा कहते हैं, वासु की पत्नी वासवी है, इंद्र से ही ऐन्द्री बना है, सच्ची नाम एक याद रखना है। इनको सत्तावरी कहते हैं। पुलोम की जा है, पुलोम से पोलोमी शब्द बना है, महेंद्र से महेंद्री बना है। ये सारे पर्यायवाची इंद्राणी के हो जाते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? अगर आपके सामने इंद्र वधु आ गया तो आप मना कर दोगे क्या? गुरुजी नहीं मना करेंगे। वधु का मतलब होता है पत्नी, और ये पत्नी किसकी? इंद्र की। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्राणी। इंद्राणी का हो जाएगा कपिल विष्णु। हाँ, मघवानी। हाँ, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था मघवा। मघवा किसको कहते हैं? मघवा जो है किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। मघवा के साथ में आनी लगा दिया तो बताओ, आप चेंज कर दोगे क्या? ये किसका पर्यायवाची? गुरुजी हम चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा बता देंगे। मघवा का मतलब आपने बताया मेघ पर वाहन करने वाले कौन होते हैं? इंद्र, और ये कहलाएंगे मघवानी। ये क्या कहलाएंगे? सर एक काम है, एक कम है शायद। कौन सा कम है भाई? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने क्या लिख दिया है? मघवानी। और एक नाम और इनके लिए आपको लिखना है, जय वाहिनी। क्या लिखना है? जय वाहिनी। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? इंद्रा के पर्यायवाची हो जाते हैं। सुनो, आपको एक नॉलेज वाली बात बता रहा हूं। अगर इंद्र के साथ में आप ई लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है ऐन्द्री। शब्द क्या बन जाता है? ऐन्द्री। ओके सर। ऐन्द्री किसको कहते हैं? इंद्राणी को। अगर इंद्र के साथ में आप छोटी ई लगाते हैं तो ये संतान का बोध करवाता है, लेकिन पुल्लिंग संतान का बोध करवाता है। कैसी संतान का बोध करवाता है? पुल्लिंग। तो गुरुजी शब्द क्या बनता है? ऐन्द्री। गुरुजी, ऐन्द्री और ऐन्द्री के अंदर फर्क है क्या? बिल्कुल। ये तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, और इस ऐन्द्री का मतलब हो जाएगा इंद्र का पुत्र। इंद्र का पुत्र। इंद्र के पुत्र का नाम क्या है? जयंत। इंद्र के पुत्र का नाम क्या है? जयंत। अरे वही जयंत जो क्या लेकर के दौड़ा था? अमृत लेकर के भागा था। यानी जब राक्षस और जो है देवता जो है उस समुद्र से अमृत निकाल रहे थे, तो जैसे ही अमृत निकला तो पता चला कि ये राक्षस छीन लेंगे, तो जयंत उसको लेकर के भाग गया था। 4 बूंदे गिरी वगैरह वगैरह। तो ऐन्द्री किसको कहा जाता है? जयंत को कहा जाता है। और इस ऐन्द्री का मतलब क्या हो जाएगा? इंद्रा हो जाएगा, इंद्राणी हो जाएगा, सच्ची हो जाएगा। और एक बात मेरी आप अलग से नोट कर लेना, अगर आपके सामने शब्द आ गया इंदिरा, क्या आ गया? इंदिरा। इंदिरा का मतलब लक्ष्मी होता है। बात को नोट कर लेना अच्छे तरीके से, दोनों शब्द युगम में पूछे जा सकते हैं। इंदिरा का मतलब क्या होता है? इंदिरा का मतलब इंद्राणी होता है, लेकिन इंदिरा जो है लक्ष्मी को कहा जाता है। इंदिरा किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को कहा जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, अच्छे तरीके से करता हूं, पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। गौर फरमाएं। क्या इंद्र की आनी है? क्या शकर की आनी है? इंदिरा में आ लगा करके इंदिरा बनाया। वासव कहते हैं इंद्र को, तो क्या वासवी कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे। इंदिरा में बड़ी ई लगा करके ऐन्द्री बनाया है। गुरुजी सच्ची जब याद नाम रखेंगे कि ये इंद्राणी का है, तो सच्ची पति जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हम कह देंगे ये इंद्र का है। मैंने कहा सतावरी कहते हैं। पुलोम की जा है। पुलोम में ई लगा करके पोलोमी बनाया है। महा प्लस इंद्र महेंद्री बनाया है। क्या इंद्र की वधु है? बिल्कुल है। मघवा जब इंद्र को कहते तो ये मघवानी है। और इनको क्या कहा जाता है? जय वाहिनी कहा जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं। एक पर्यायवाची हमारा रह गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुरुजी ऐसा कौन सा पर्यायवाची रह गया है? सुनो, हमने शिव के पर्यायवाची पढ़े हैं, गणेश के पर्यायवाची पढ़े हैं, माता पार्वती के पर्यायवाची पढ़े हैं, उनके गले में सांप वगैरह सबके पर्यायवाची पढ़ लिए, पर्वत तक के पर्यायवाची पढ़ लिए हैं। एक के पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं। गुरुजी किसके नहीं पढ़े?
हमने नहीं पढ़े हैं कार्तिकेय। शिव का एक पुत्र और है। हाँ, इंद्र का वाहन कोई पूछ रहा है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी होता है, ध्यान रखना। वैसे इंद्र का हाथी वाहन, वैसे इनको जो है मेघ वाहन कहा जाता है, जिमुत वाहन कहा जाता है, लेकिन इंद्र का हाथी ऐरावत है। घोड़ा जो है ऊंचे सरवा है। हाँ, इंद्र का, हाँ, इंद्र का जो है वो किसके अंदर निकला था? ऐरावत हाथी। उसी के अंदर समुद्र मंथन के दौरान जो है ऐरावत हाथी निकला था। तो ध्यान देना। अब हम जो पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं कार्तिकेय के पढ़ने वाले हैं। बोलो किसके पढ़ने वाले हैं? कार्तिकेय। इस कहानी को सुन लेना, इस कहानी को सुन लेना, सारे कार्तिकेय के पर्यायवाची हो जाएंगे। गुरुजी कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के बड़े पुत्र। भगवान शिव के बड़े पुत्र, उनके पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ध्यान देना। कार्तिकेय, पहले तो ये शब्द देखते हैं कि कैसे बना है। ये शब्द बना है कृतिका। क्या बना है? कृतिका। कृतिका के साथ में ए लगा है। क्या लगा है? ए। गुरुजी क्या है ये मामला? बहुत जबरदस्त मामला है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो बात याद रखना, कार्तिकेय के सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। गुरुजी रख लेंगे। रियल बातें, ये सारी रियल बातें हैं। अपने पास जो है बिना तथ्यों के मैं बात करता नहीं हूं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जितना इंद्र के 10 ऐरावत हाथी में बल होता है उतना हनुमान के, हाँ, तर्जनी अंगुली में होता है। रोबिन, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। तर्जनी अंगुल नहीं, कनिष्ठ। सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों। मैंने यहां पे कहा कि पहले तो कार्तिकेय के शब्द की बात करें तो कृतिका में ए प्रत्यय लगा हुआ है। कृतिका में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? ए जो होता है संतान का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? संतान। अच्छा, कुंती की संतान कौनते, राधा की संतान राधे, और इसी प्रकार से कृतिका की संतान क्या कहलाएगी? कार्तिकेय। ओके सर। अभी आप बता रहे थे कि कार्तिकेय जो है शिव की संतान है। शिव की संतान हुई तो पार्वती की संतान है। फिर अभी आप कह रहे हो कृतिका की संतान है। गुरुजी ये क्या मामला है? थोड़ा समझ में कम आ रहा है, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, जबरदस्त वाले तरीके से सुनो। एक राक्षस था जिसका नाम है तारकासुर। राक्षस का नाम क्या है? तारकासुर। सुनो गौर से दुनिया वालों, एक राक्षस है जिसका नाम क्या है? तारकासुर। एक कहानी बताऊंगा, अच्छे तरीके से सुनना। कमेंट वगैरह जो है उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। राक्षस का नाम क्या है? तारकासुर। ये तारकासुर ने तीनों लोकों के अंदर मतलब जो है उत्पात मचा रखा था। देवता जो हैं इनसे डरते थे, तारकासुर से। ये बड़ा बलशाली हो गया था। सारे देवता इकट्ठा होकर के जो है विष्णु के पास गए और विष्णु को जाकर के कहा कि ये तारकासुर तो बड़ा खतरनाक आदमी है, बर्बाद कर देगा, है ना, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो विष्णु ने कहा कि इसको वरदान मिला हुआ है, इसको कोई मार नहीं सकता। यदि कोई मार सकता है तो शिव का काम रहित पुत्र होना चाहिए और वो इसको मार सकता है। इसके अलावा इसको कोई मार नहीं सकता। नाम क्या है? तारकासुर। बात को ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, जबरदस्त तरीके से सुनना। कार्तिकेय के सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। राक्षस का नाम क्या है? तारकासुर। विष्णु ने इलाज बता दिया कि शिव का काम रहित पुत्र होना चाहिए, वो इनकी जो है क्या कर देगा? इसको मार देगा। सारे देवता इकट्ठे होकर के शिव के पास जाते हैं। शिव के पास जाते हैं। माँ पार्वती को पता चला कि ऐसी बात है कि काम रहित पुत्र होना चाहिए, वो इनकी जो है पूजा करेगा। ऐसा सुनते ही पार्वती के एक, आप कहते हैं कि शरीर में से एक तेज पुंज निकला और वो जा करके शिव के अंदर समा गया। शिव ने जैसे ही अपनी तीसरी आंख खोली तो तेज पुंज जो है सीधा जाकर के नदी के अंदर गिरा, गंगा नदी के अंदर गिरा। जैसे गंगा नदी के अंदर गिरा, गंगा नदी जो है पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उबाले मारने लग जाता है। गंगा डर जाती है। गंगा क्या हो जाती है? डर जाती है। गंगा उस तेज पुंज को ले जा करके एक जंगल होता है, सरकंडों वाला जंगल होता है, जिसको अपन सर कहते हैं ना। सर वैसे तीर को भी कहते हैं, और तीर से बना वो जो है तीर सरकंडों का बना होने के कारण उसको सर कहा जाता है। तो पास में कोई जंगल था, उसके अंदर उसको फेंक दिया जाता है। इसको जो तेज पुंज था, जो टुकड़े थे, कहते हैं कि उसके 6 टुकड़े हो गए अलग अलग। उस जंगल का नाम सरवण भी कह देते हैं, मतलब जो इस प्रकार से उस जंगल का नाम है।
तो जैसे ही वो अलग अलग 6 टुकड़े बने पड़े तो एक सप्तऋषि है, सप्तऋषि की पत्नियां हैं 6 जिनका नाम है कृतिकाएं। सप्तऋषि की पत्नियां कौन है? कृतिकाएं 6। और इस जंगल में पहुंचती हैं और जैसे इस जंगल में पहुंचती हैं तो देखते हैं कि एक बालक है और बालक के पास जैसे ही जाकर के देखती है 6 कृतिकाएं, इन्होंने अपने 6 मुख बना लिए। कितने मुख बना लिए? 6। एक एक कहानी में सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, वन में जाए ताड़का हमारी चरण छुआए अहिल्या तारी। अरे सारे ज्ञानी बैठे हैं, आप मेरी बात को सुनो। फिर क्या हुआ? वहां पे जाने के बाद में, जंगल में जाने के बाद में जैसे वो कृतिकाएं उसको देखती है तो उन्होंने 6 जो है अपने मुख बना लिए कार्तिकेय ने और जो है स्तन्यपान करवाती हैं। कौन? कृतिकाएं। एक बात ध्यान रखना, एक शब्द आप कहते हो स्तनपान, एक शब्द कहते हो स्तनपान। स्तनपान नहीं होता है गुरुजी, शब्द गलत है, बिल्कुल गलत है। शब्द होता है, ध्यान देना, शब्द होता है स्तन्यपान। बोलो शब्द क्या होता है? स्तन्यपान। गुरुजी ये क्या मामला है? सुनो, स्तन नहीं होता है, स्तन्य होता है। स्तन्य किसको कहते हैं? स्तन्य दूध को कहते हैं जिसका संबंध स्तन से है, जिसका संबंध स्तन से। स्तन्य दूध को कहते हैं, तो वो दूध का पान होता है, स्तन का पान नहीं, दूध का पान। तो दूध को क्या कहा जाता है? स्तन्य। तो स्तन्य का पान होने के कारण स्तन्यपान। तो कृतिकाओं ने स्तन्यपान करवाया और उन्हें घर लेकर के आ जाती हैं और माता पार्वती को भी पता चलता है कि मेरा पुत्र हुआ है, मेरा क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। तो उसके बाद में ये जो है कार्तिकेय, इन्होंने जो है तारकासुर को मारा। किसको मारा? तारकासुर को मारा। तो सुनो, आप कहेंगे गुरुजी कृतिकाओं के पुत्र होने के कारण ये क्या कहलाया? कार्तिकेय। क्या कहलाए? कार्तिकेय। बिल्कुल कहलाएगा। मैंने कहा ये शिव के सुत हैं गुरुजी, 101% है। क्या ये शिव सुत नहीं कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे गुरुजी? शिव सुत तो हनुमान जी को भी कह सकते हैं, कह सकते हो, दोनों के लिए पर्यायवाची हो सकता है शिव सुत। ध्यान रखना, एक शब्द आता है पार्वती नंदन। क्या पार्वती के नंदन हो सकते हैं? बिल्कुल है। नंदन का मतलब क्या होता है? नंदन का मतलब होता है पुत्र। किसका? पार्वती का। गुरुजी गणेश भी है, ये भी है, गणेश भी है, दोनों के लिए पर्यायवाची आ सकता है। पार्वती नंदन शिव सुत किसको कहा जाता है? कार्तिकेय को। बात समझ में आ रही? हाँ, ध्यान रखना। मैंने कहा कितने मुख कर लिए गुरुजी? मुख कर लिए उन्होंने 60। मैंने कहा 60 का मतलब क्या होता है? 60 का मतलब 6 और यहां पे जोड़ दो मुख के साथ में। जैसे ही आप संधि करोगे तो यहां पे शब्द बन जाएगा सणमुख। क्या बन जाएगा? सणमुख। यदि आपसे पूछा जाए कि सणमुख किसको कहा जाता है? गुरुजी कार्तिकेय को कहा जाता है। गुरुजी 60 के साथ में आनंद जोड़ दो ना। मैंने कहा अरे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आनंद मुख को कहते हैं। आपको संधि प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। शब्द सडानन बन जाता है। बोलो शब्द क्या बन जाता है? गुरुजी सडानन बन जाता है। बात वही है, हमने जो कहानी सुनी है बात उसी कहानी के इर्द गिर्द घूम रही है। सारे के सारे पर्यायवाची जो है कार्तिकेय के पर्यायवाची याद हो रहे हैं। क्या शिव के सुत हैं? गुरुजी मना नहीं करेंगे। क्या पार्वती के नंदन है? गुरुजी मना नहीं करेंगे। गणेश जी के भाई हैं कार्तिकेय। हाँ। क्या 6 मुख हैं? बिल्कुल हैं गुरुजी। क्या 6 मुख हैं? आनंद का मतलब भी मुख होता है, बिल्कुल। तो इनको सडानन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सण मातुर। 60 और यहाँ पे मातुर यानी माताओं वाला। ध्यान रखना, 60 का मतलब 6, मातुर का मतलब हो गया माताओं वाला। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे शब्द क्या बन जाता है? सण मातुर। बोलो क्या बन जाता है? गुरुजी सण मातुर बन जाता है। बोलो किसका पर्यायवाची हो जाता है? कार्तिकेय का पर्यायवाची हो जाता है। गुरुजी आपने जो कहानी बताई वही है। 60 वदन एक ही बात है भाई, ध्यान रखना। 60 वदन जिसने लिखा है, 60 का मतलब क्या है? गुरुजी 60 का मतलब क्या होता है? 6। और वदन का मतलब क्या होता है? मुख। वदन का मतलब क्या होता है? मुख। तो 60 वदन आपके सामने लिख दिया तो आप इसे मना कर दोगे? गुरुजी नहीं करेंगे मना, इसको मना नहीं करेंगे। ये किसका? हाँ, सुब्रमण्य भी कहा जाता है, स्कंद भी कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। स्कंद, स्कंद किसको कहते हैं? कार्तिकेय को। लेकिन स्कंद जननी पूछा जाए तो बताओ ये पार्वती का पर्यायवाची नहीं होगा क्या? स्कंद जननी हो जाएगा। स्कंद किनको कहा जाता है? कार्तिकेय को। लेकिन स्कंद जननी किसको कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है। तो स्कंद भी इनका नाम है। हाँ, चलिए तो गौर फरमाए सभी। स्कंद नाम भी हो गया, सणमुख है, सडानन है, सणमातुर है, सडवदन है, पार्वती के नंदन है और शिव के सुत हैं। और एक इनके लिए स्कंद नाम भी याद हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
इनका वाहन हमेशा मयूर होता है। बोलो क्या होता है? मयूर होता है। धीरे से बोलो, क्या होता है? मयूर होता है। अच्छा गुरुजी, इनके लिए एक पर्यायवाची और बनता जा रहा है, मयूर वाहन। गुरुजी मयूर होता है ना, उसकी विशेष शिखा होती है। मयूर जो होता है उसकी विशेष क्या होती है? शिखा होती है। शिखा का मतलब क्या होता है गुरुजी? ये वाली है ना, मयूर के ऊपर विशेष क्या होती है? शिखा होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं शिखी। मयूर को क्या कहते हैं? शिखी वाहन सवारी। कार्तिकेय की सवारी क्या है? शिखी है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ही सही पर समझ में आ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है। मयूर वाहन हो गया भाई। हाँ, कुमार भी एक पर्यायवाची जो है, इनके लिए कुमार भी आता है। बोलो क्या आता है? कुमार। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सारे पर्यायवाची आपको याद हैं। मेरी बात सुनो, इनको सर, सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब गुरुजी सरकंडा होता है। क्या सर में जन्म हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सरकंडों में जन्म हुआ है, इसलिए सर जन्मा कहते हैं। अगर इसके इनके सामने सर और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्या ये शब्द आ जाए तो आप मना कर दोगे? गुरुजी नहीं मना करेंगे, सर जन्मा कहेंगे। सर से भव उत्पन्न हुआ है। और आपने कहा था पानी के अंदर आग लग रही थी तो अग्नि से जन्मा हुआ अग्निभू भी माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? अग्निभू। सुनना, बात उस कहानी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या सर में जन्म हुआ है? सरकंडों में हुआ है। क्या सर में उद्भव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या अग्नि में भी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। मयूर महान है? बिल्कुल है। सिखी वाहन है? बिल्कुल है। सटवदन है? बिल्कुल है। सटवदन क्यों कर लिए थे? कृतिकाओं को देख करके। क्षण मातुर है? बिल्कुल है। सडानन है? बिल्कुल है। क्षणमुख भी है, शिव के सुत भी है, पार्वती नंदन भी है। गुरुजी आप तो एक बात को 1000 बार हमारे सामने बोल रहे हो। बोलूंगा बोलूंगा, ये अपनी क्लास नहीं है। चीजों को समझ करके इनको याद करना, एक बार याद कर लिया दोबारा हिंदी जिंदगी में भी देखनी नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार हिंदी देख ली तो बस देख ली, खत्म। अब जो आगे कोई भी एग्जाम है दोबारा हिंदी उठा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ऐसे पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना। सोच विकसित कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए ना। हाँ कभी कभार जो है अपन जैसे ये यूट्यूब पर आता है, आगे लिखा हुआ होता है पर्यायवाची, तो बच्चे उसको स्किप करते हैं। पर्यायवाची इसको क्या है? तो गुरुजी ने कहा था रटना है। रटना नहीं है, खोल करके देखो, रटने का विषय नहीं है। तो समझना, आज हमने इंद्र के पर्यायवाची पढ़े हैं, आज हमने इंद्राणी के पर्यायवाची पढ़े हैं, आज हमने कार्तिकेय के पर्यायवाची पढ़े हैं, और एक इनके लिए और पर्यायवाची। किसी को एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? अरे वाह। हाँ हाँ, तो ध्यान देना। एक और जो है इनको तारक जित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारक जित। तारक को जीता था, यानी तारक को मार दिया था, इसलिए इन्होंने तारक पर जीत हासिल की, तो इनको तारक जित भी कहा जाता है। तारकासुर को मारा, बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए तो इनका जन्म हुआ है। तारक जित कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? तारक जित कहा जाता है। और एक आपको ध्यान रखना है, इनको देव सेनापति कहा जाता है। देवताओं का सेनापति माना जाता है। देव सेनापति, देव सेनापति। और सेनापति से सेनानी शब्द भी बनाया जा सकता है, सेनानी। हाँ, देव सेनापति या फिर सेनानी शब्द भी इनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। और ध्यान रखना, इनके लिए एक शब्द और भी आता है, इनको महासेन भी कहा जाता है। हाँ, और इनको क्या कहा जाता है? महासेन भी कहा जाता है। महासेन भी, हाँ सुब्रमण्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सुब्रमण्य, अच्छे ब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य। ये भी किन के लिए आता है? कार्तिकेय के लिए। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? कार्तिकेय के। हाँ इस कमेंट से देव सेनापति हो गया, मैंने लिख दिया देव सेनापति, सेनानी, सुब्रमण्य और महासेन। सुनो, एक दो खरपतवार की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि देखो मैं जो है क्लास आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, ताकि अपन जो है क्लास में बैठते हैं और अपन जो है अच्छे तरीके से शाम को भी। हाँ देवसेना ना, कि कोई लिख रहा है देवसेना। देवसेना के पति, इनकी 2 पत्नियां थी देवसेना। एक देवसेना, एक का नाम था वल्ली, जिसको अपन आपने सुना होगा श्री वल्ली, है ना। वल्ली और देवसेना इनकी 2 पत्नियां थी। हाँ तो देवसेना के पति हैं ये, देवसेना के पति, देवसेनापति। हाँ तो देवसेना क्या है? देवसेना का मतलब इनकी पत्नी है देवसेना, और उनके पति हैं, तो देवसेनापति इनको कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, देवताओं के सेनापति, मैंने गलत कह दिया होगा। देवसेना इनकी क्या थी? पत्नी थी, और वल्ली भी। और इनकी पूजा जो है दक्षिण भारत में की जाती है। तो आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसके अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में इनकी पूजा की जाती है ना। हाँ
देवसेना के पति हैं, तो देवसेनापति हैं, ये सेनानी है, महासेन है और सुब्रमण्य है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, आपके लिए क्लास लाता हूँ कि अपन जो है दिन भर पढ़ते रहते हैं और शाम को आकर के अपनी एक अच्छी सी मुलाकात हो जाए और चीज़ों को यूनिक तरीके से कैसे पढ़ा जाए उस तरीके से। लेकिन आपके ऐसे कमेंट देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप, मैं रियल में कह रहा हूँ, अगर आपको रियल पढ़ना है, आप अपना 1 घंटे का टाइम खराब मत करें, या तो आप लाइव मत आए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जो है कह करके चला जाऊंगा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आपके ऐसे देख करके, कमेंट देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया। तो कई ऐसे हो जाते हैं खरपतवार। अब जैसे लाइव है तो ये तो हर कोई देखता है, आता है 2 मिनट देख करके, यार क्या हमने हिंदी पढ़ी है क्या, ये 2 मिनट कमेंट छोड़ करके चला जाता है ये। तो इन चीज़ों से हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो रेगुलर स्टूडेंट है वो ऐसी जो है प्रतिक्रिया नहीं दें, वो ऐसी हरकत नहीं करे। कोई आया, 1 दिन आ गया, 2 दिन आ गया, कोई बात नहीं, ऐसा करके चला जाता, उसको क्या पता कि क्या होती है हिंदी, क्या है गुरुजी, उनको उसको पता नहीं। लेकिन आप इस बात से रूबरू हैं, आप इस बात से मतलब जो है अच्छे तरीके से परिचित हैं। हाँ, तो आप जो है इस बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपके लिए आता हूँ, आपके लिए पढ़ाने के लिए आता हूँ, हर चीज़ अच्छे तरीके से। मैंने कहा कि आपको अच्छे, दोबारा हिंदी न पढ़नी पड़े, हिंदी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप जो है गलत कमेंट नहीं करें। अग्नि, हाँ चलिए अग्नि की प्रायवाची पढ़ते हैं। किसके प्रायवाची पढ़ते हैं? अग्नि के। बताओ, बातें सारी याद हैं कार्तिकेय के बारे में? बिल्कुल। गुरुजी अग्नि के प्रायवाची हमने नहीं पढ़े हैं। अग्नि के बिना सब अधूरा है, अग्नि के बिना सब अधूरा है। अग्नि, गुरुजी अग्नि को आग कहते हैं। मैंने कहा कह दो रे, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि को क्या कहते हैं? आग। देखते हैं कि आप टाइम कितना हो चुका है जिससे, हाँ चलिए अग्नि के जितने भी, हाँ चलिए अग्नि के जितने भी प्रायवाची हैं उन सबको हम याद करते हैं। उन सबको क्या करते हैं? याद। पहले तो आपको जितने याद है उनकी चर्चा कर लेते हैं। अग्नि को आग कहते हैं, अग्नि को अनल कहते हैं। अग्नि को क्या कहते हैं? अनल। बात को नोट कर लेना। अनिल किसको कहते हैं? अनिल कहते हैं हवा को। अनल किसको कहते हैं? आग को। ये क्या है गुरुजी? शब्द युगम है। पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा। अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि। गुरुजी एक शब्द आता है जठर। जठर का मतलब होता है पेट, और इसके साथ में अनल जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाता है? जठरानल। क्या होती है? पेट की अग्नि। क्या होता है? पेट के। जैसे एक शब्द होता है दाव प्लस अनल, शब्द क्या बन जाता है? दावानल। गुरुजी दावानल क्या होती है? जंगल की आग। किसकी आग? एक शब्द होता है बडवा। बडवा के साथ में अनल जोड़ दीजिए, शब्द क्या बन जाता है? बडवानल। क्या बन जाता है? बडवानल। गौर फरमाए सभी, ध्यान दें। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपके सामने 3 रखे हैं। जठरानल पेट की आग, दावानल जंगल की आग, बडवानल बड़ा समुद्र होता है, समुद्र की आग। तीनों चीजें पूछी जाएंगी, फिर आप कहेंगे गुरुजी ने हमें बताया तो था लेकिन याद नहीं है। याद कर लेना अच्छे तरीके से। जठरानल पेट की आग, दावानल जंगल की आग, बडवानल समुद्र की आग। अनल का मतलब आग है, यहाँ पे अनल ही तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग हो गया, अनल हो गया, और क्या कहा जाता है गुरुजी? और इसको कहा जाता है ज्वाला। क्या? हाँ वैसे ज्वाला लपट को कहते हैं, लेकिन इनके लिए भी पर्यायवाची मिल जाए तो मना मत करना, ज्वाला भी इनको कह दिया जाता है, आग। बोलो बात समझ में आई? गुरुजी एक इनके लिए एक शब्द आता है आग के लिए, वायु सखा। क्या आता है? वायु सखा। गुरुजी सखा का मतलब जो होता है, सखा का मतलब तो सहेली होता है। हाँ, वायु का मतलब हवा। हवा की ये सहेली है। कैसे गुरुजी? जैसी आग जलाओ, आप वायु देते हो, और जैसी वायु उसको लगती है आग और ज्यादा भड़क जाती है, आग और ज्यादा भड़क जाती है। जैसे आप बैठे हो, किसी से बातें कर रहे हो, लड़ रहे हो, और आपका मित्र जैसे आ जाता है तो आपके अंदर ज्वाला और ज्यादा फूट जाती है ना। जैसे मित्र आते हैं तो आप और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी सखा कौन है? वायु। वायु है, तो वायु के आने से ये क्या है? और ज्यादा जो है अपना विकराल रूप जो है धारण कर लेती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वायु सखा, इसको अग्नि को। और ज्वाला कहा जाता है, अनल कहा जाता है, आग कहा जाता है। गुरुजी और क्या कहा जाता है? कहा जाता है हुत, भुक। भुक का मतलब क्या होता है? भुक का मतलब होता है खाने वाला, खाने वाली। भुक का मतलब होता है खाने वाला, खाने। मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं, अहिभुक। अगर आप रियल में कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और रियल में अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे ये बताएं कि अहिभुक किसको कहा जाता है? अहिभुक किसको कहा जाता है? हाँ सब बता दूंगा ना।
कृषाणु, धनंजय, ज्वाला सिखी सब कहेंगे। आप मुझे ये बता दो कि ये जो अहिभुक किसको कहेंगे, ये बता दो। हाँ, अहिभुक किसको कहते हैं? हाँ, बताना। हाँ, दीपक तो वायु देने से बुझ जाता है। बिल्कुल रोबिन, आपकी बात जायज है। आपकी बात क्या है? जायज है। दीपक तो वायु देने से बुझ जाता है। दीपक की लो थोड़ी है और वायु उसके ऊपर ज्यादा है। वायु उसके ऊपर क्या है? ज्यादा है, इसलिए वे बुझ जाती है। आप पानी से आग को बुझाते हैं, समझिए, पानी से आग को बुझाते हैं। आग ज्यादा जल रही है, पानी आपके पास थोड़ा, क्या उसको बुझा पाओगे? नहीं बुझा पाएंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दीपक आपका कैसे बुझ रहा है? सर्प को। बिल्कुल राइट कहा आपने। अहि का मतलब होता है सर्प, और भुक को कहते हैं खाने वाला। अहि सांप को कहते हैं। अहि भुक सर्प को नहीं कहते हैं। सांप को खाने वाला गरुड़ होता है, सांप को खाने वाला। रामचंद्र बिल्कुल राइट बताया। अहि भुक किसको कहा जाता है? अहि का मतलब सांप, भुक का मतलब होता है खाने वाला। तो ये किसका हो जाएगा? सांप का पर्यायवाची। हुत भुक यहाँ पे लिखा है। गुरुजी हुत का मतलब क्या होता है? हमें तो ये बता दो, हुत का मतलब क्या होता है? हुत का मतलब होता है आहुति। हुत का मतलब क्या होता है? आहुति। आप जब भी यमन वगैरह करते हैं तो आहुति चढ़ाते हैं, उसको कौन खाता है? अग्नि। तो हुत भुक है, हुत को खाने वाली, आहुति को खाने वाली। अच्छा गुरुजी, और कौन सा पर्यायवाची है? इनके लिए एक पर्यायवाची आता है हुतासन। क्या आता है? हुतासन। गुरुजी ये कैसे बना है? हुतासन बना है हुत प्लस असन। गुरुजी असन का मतलब क्या होता है? असन का मतलब होता है भोजन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। मैंने कहा अन्न असन, जहां पे भोजन तक नहीं खाया जाता वो अनसन होता है। असन का मतलब होता है भोजन। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। तो हुत को खाने वाली, हुत का भोजन जिसका, वही तो हुतासन है। हुत को खाने वाली हुतपुक है, वायु की सका है, ज्वाला है, अनल है और आग है। गुरुजी समझ में आया? और क्या कहा जाता है? हुत वहां। हुत वहां। हुत का मतलब होता है आहुति, वहां का मतलब होता है वहन करना, यानी हुत को जो लेकर के जाए, हुत को जो है देवताओं तक लेकर के जाए, वहन करके लेकर के जाए। बिल्कुल जातवेद। धूम्र केतु भी कहा जाता है। धूम्र गलत है, धूम्र नहीं, धूम केतु। ध्यान देना, ये किसने लिखा है? धूम्र नहीं, धूम केतु। शब्द क्या है? धूम केतु। समझना इस शब्द को। धूम्र, धूम्र शब्द होता ही नहीं है। धूम्र शब्द होता ही नहीं है। गुरुजी नहीं होता? सभी गौर फरमाएं। गुरुजी आज के बाद हमारे इस शब्द को हमारी डिक्शनरी से कट कर दें, कट कर दें। गुरुजी धूम्र का मतलब क्या होता है? धूम्र का मतलब होता है धुआं। धूम्र का मतलब कोई होता ही नहीं है, वो शब्द होता है धूम। धूम का मतलब क्या होता है? धुआं। धूम्रपान नहीं, धूमपान होता है। गुरुजी धूमपान होता है, हाँ, धुएं का पान होता है, धुएं को पिया जाता है। धूमपान राइट है, धूम्रपान नहीं है। तो सुनो, आपने लिखा है कि धूम केतु, जब अग्नि जल रही होती है तो उसके ऊपर ये धुआं जो है झंडे के रूप में आ जाता है। तो धूम प्लस केतु, अग्नि के ऊपर धुएं का झंडा बन गया, इसलिए धूम केतु कहते हैं। धूम्र केतु गलत। हुत वहां, हुत को वहन करके ले जाते हैं। हुत का मतलब आहुति। हुत का आसन भोजन बना लेती हैं। हुत को खा लेती हैं अग्नि। वायु की सखा है ये अग्नि, ये ज्वाला है, ये अनल है, ये आग है, ये अग्नि है। गुरुजी कहाँ रटा है हमने? हमने तो क्या कर, धूम्रपान नहीं होता सर, धूम्रपान होता है ना, गलत। धूमपान इज राइट। शब्द क्या है? धूमपान, है ना, यही राइट है। धूम्रपान गलत है, यही राइट है, धूमपान। बताओ बात समझ में आ गई? ओके। अब देखना, वहन करके लेके जाती हैं, इसलिए इसको वन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहन करके लेके जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वन्नी कहा जाता है। वहन करने वाली वन्नी। हाँ, एक आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ भक्ष कर लेती हैं, इसलिए सर्वभक्षी कहलाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अग्नि के अंदर जो है घी डालो तो वो घी का ही भक्षण करती हैं। चाहे कुछ भी डाल दो, गुरुजी उसको नष्ट करके खत्म कर लेती हैं, चाहे कुछ भी हो। सर्वभक्षी है ये। और ध्यान रखना, जात वेद, एक शब्द क्या आता है? जात। जात का मतलब क्या है? उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। वेद, जिनसे वेदों की उत्पत्ति हुई है, वही तो जात वेद है। वो समझने की कोशिश करना, क्या जात वेद है? वेदों की उत्पत्ति मानी गई है। क्या सब कुछ भक्ष करती है? हाँ। क्या ढोकर के लेके जाती हैं? बिल्कुल लेकर के जाती है। क्या धूम केतु है? धूम धुआं इनके केतु झंडे के रूप में है अग्नि के ऊपर। हुत वहां, हुत को वहन करके लेकर के जाती है। हुत का आसन बनाते हैं। फिर बता रहे हो गुरुजी, बार बार बता रहे हो। हुत को खाने वाली है, भूखी है ये, हुत को भूख है।
वायु की सखा है, ये ज्वाला है, अनल है, आग है। और ध्यान रखना एक शब्द आता है वैश्वानर। शब्द क्या आता है? वैश्वानर। विश्व का भरण पोषण करने वाली क्या कहलाएगी? वैश्वानर। क्या कहलाएगी? वैश्वानर कहलाएगी। हाँ, रोहितासो बिल्कुल किसी ने लिखा है वैश्वानर, और शब्द क्या हो जाएगा? रोहितासो। शब्द क्या है? रोहितासो। गुरुजी रोहित का मतलब क्या होता है? वैसे रोहित का मतलब रेड होता है, रोहित का मतलब रेड होता है। और असव शब्द लिखा हुआ है, असव का मतलब क्या होता है? घोड़ा। असव का मतलब क्या होता है? घोड़ा। हाँ, रोहित का मतलब होता है लाल और असव का मतलब होता है घोड़ा। जब अग्नि जल रही हो तो दूर से देखना कि अग्नि जो है लाल लपटें यूं चल रही है। अग्नि की क्या चल रही है? लाल लपटें। जैसे अग्नि लाल घोड़ों के ऊपर दौड़ रही है। जैसे अग्नि किसके ऊपर दौड़ रही है? लाल घोड़ों के ऊपर दौड़ रही है। तो उसको कहा जाता है रोहितासव। क्या कहा जाता है? रोहितासव। बोलो किसको कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। वैश्वानर विश्व को रहने योग्य बना रही है और जो है विश्व का भरण पोषण कर रही है। जात वेद है, वेदों की उत्पत्ति हुई है। सर को भक्षण करने वाले। और बताओ कौन सा पर्यायवाची है? हाँ, एक आंच कहते हैं और एक क्या कहा जाता है? आंच। क्या कहा जाता है? आंच। बिल्कुल गुरुजी, आंच तो कहते हैं, हम जानते हैं, इसमें भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक नाम और ध्यान रखना, असनी। एक नाम और क्या ध्यान रखना है? असनी। बोलो क्या ध्यान रखोगे? असनी। अच्छे तरीके से याद हो गया? अच्छे तरीके से याद हो गया। हाँ, बिल्कुल 14 लोग जो हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नाम है कृषाणु। इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए कृषाणु, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है गुरुजी। कृषाणु, कृष का मतलब क्या होता है? कृष का विलोम शब्द ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। कृष का विलोम शब्द होता है स्थूल, और स्थूल या फिर जिसको क्या कह सकते हैं? पुष्ट। क्या कह सकते हैं? पुष्ट। गुरुजी स्थूल और पुष्ट का मतलब होता है बड़ा, जैसे हष्ट पुष्ट स्थूल का है, जिसका जो है बड़ा शरीर। और कृष का मतलब क्या होता है? छोटा। कृष का मतलब क्या होता है? छोटा। और जिसके छोटे अंग हो, यानी कमजोर अंगों वाली क्या कहलाएगी? कृषांगी। कमजोर अंगों वाली क्या कहलाएगी? कृषांगी। और कृष का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल या फिर पुष्ट या बड़ा। इनका अर्थ है बड़ा ना। तो ध्यान रखना, कृषाणु इसलिए कहते हैं ये जला करके, जैसे मैंने कहा अग्नि जल रही है, मैं उसके अंदर बड़ा कपड़ा डाल देता हूं, तो आप कहेंगे गुरुजी जला करके यूं छोटा कर देती है। जला करके क्या कर देती है? छोटा कर देती है। तो आप कहेंगे धनंजय। हाँ बिल्कुल, धनंजय भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कृषाणु कहा जाता है। और एक कहा जाता है धनंजय। धन को जीता जा सकता है अगर आपके अंदर अग्नि है। अगर आपके अंदर क्या है? अग्नि है। तो हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर आप अपने मन की अग्नि लगा और धन को जीत, धनंजय यानी अग्नि से जीता जा सकता है। राधे राधे। हाँ, सभी को राधे राधे। चलिए चलिए, विभा वसु भी हो जाएगा। वसु का मतलब देवता होता है, विभा का मतलब हो गया चमक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं किसके हो जाते हैं? एक दहन नाम भी और लिख लेना। ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सारे पर्यायवाची हो जाते हैं आग के। एक बार मेरे साथ सभी घर पे जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आप जो है इनका जो पर्यायवाची करें। क्या आग, इनका जो है उच्चारण करें। आग है, बिल्कुल है। अनल है। ज्वाला है। वायु की शाखाएं हैं। खुद को खाती हैं, खुद की भूखी हैं। खुद का आसन है, भोजन है। खुद को वहन करती हैं, बिल्कुल। धूम केतु है, धुआं झंडे के रूप में है। अच्छा मुझे ये बता दो, मकर केतु किसको कहते हैं? आपकी परीक्षा भी हो जाएगी साथ साथ में। मकर केतु किसको कहते हैं? जस केतु किसको कहते हैं? जस केतु। हाँ, एक ध्यान रखना, मीन केतु किसको कहते हैं? आप कमेंट करके मुझे बस बताएं कि मीन केतु, जस केतु, मकर केतु किसको कहा जाता है। देखते हैं कि आप। हाँ हाँ, बताना। हाँ, सभी बताएं। सभी जो मुझे ये बताएं कि जस केतु या मीन केतु या झक केतु, मकर केतु, ये किसको कहा जाता है? कमेंट करके सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। हाँ, जीवन धन्य हो गया रे, आपका जीवन धन्य हो गया। मैं तो यही चाहता हूं कि आपका जीवन जो है धन्य हो जाए। चंद्रमा कौन सा का वापस बताना है? ऋषभ वर्मा।
बिल्कुल रामदेव ने क्या नाम रामचंद्र ने अभी सर्च किया कर लिया है और पता चल गया है कि गुरुजी ये कामदेव का है। अरे जस का मतलब होता है मछली, मछली जिसके ध्वज के ऊपर है, बताओ जस केतु किसको कहा जाता है, मकर ध्वज किसको कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है। आपकी बात से सहमत हूं। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, आग के हो जाएंगे। तो मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।